दोस्तों नमस्कार। आज दिल्ली हाई कोर्ट में वही हुआ जिसकी उम्मीद मैं पहले दिन से कर रहा था। पहले दिन से मैं एक बात कह रहा था और आप सबको भी पता होगा दोस्तों। मैं ये कह रहा था कि दिल्ली के ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल में ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि बगैर चीफ मिनिस्टर के कोई पॉलिसी नहीं बदली जा सकती। जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं चाहेगा तब तक पॉलिसी नहीं बदली जा सकती। ये देश का कानून है, ये दिल्ली का कानून है और यही संविधान द्वारा जो हमारी संसद है उसने इसी कानून को पास किया है। लोग मानने को तैयार नहीं थे कि केजरीवाल का कोई हाथ नहीं है। लोग जस्टिफाई कर रहे थे केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, वो ऐसे क्यों घपला करेगा, कोई सबूत नहीं है वगैरह वगैरह। उनके सिंपैथाइजर, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो शुभचिंतक थे, वो हमेशा इस बात को कहते थे कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं। और मेरा सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट होता था कि जब ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 बहुत क्लियरली कहता है कि दिल्ली क्षेत्र में, मतलब दिल्ली की सरकार में बगैर चीफ मिनिस्टर के कोई कानून नहीं बदला जा सकता। आप उसका सेक्शन 8 और 9 पढ़ लीजिए, डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने मैंने जितने इश्यूज उठाए थे टेक्निकली उन सबको एंडोर्स कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे को सब कुछ पता है, लेकिन एक लॉजिकल थिंकिंग अगर होती है तो आप उसी दिशा में जाते हैं जिस तरह से आपको पता है कि एक अपराधी काम कर सकता है। आज मैं इसकी चर्चा करूंगा कि ऐसे क्या कारण थे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी कि मेरी अरेस्ट जो हुई है वो गलत है, किस तरह से 7 कारण बताकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की सभी दलीलों को खारिज कर दिया। आज उन 7 की चर्चा मैं आपसे करूंगा। आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि बगैर तथ्यों के हम बात नहीं करते, हम लॉजिक पे बात करते हैं, हम सेंसेशन क्रिएट नहीं करते, हम बिना मतलब की पॉलिटिक्स या राजनीति नहीं करते हैं। हमें मुद्दे को समझना है और उसके तथ्यों तक पहुंचना है, उसकी गहराई तक पहुंचना है। सबसे पहला सवाल जो आया था कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है। हाई कोर्ट के जज जो जस्टिस थी स्वर्णकांता शर्मा जी, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि सारे जो साक्ष्य सामने रखे गए हैं, जो विटनेस हैं और जो अप्रूवर्स बने हैं, वो सब ये बताते हैं कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे अगर कोई सबसे बड़ा दिमाग है तो वो है केजरीवाल का। इसका मतलब जो हम बोलते हैं पूरे गेम के अंदर मास्टरमाइंड या किंग पिन, जो भी आप कहना चाहें, इस पूरे गिरोह का सरगना केजरीवाल था। ये सारी जो षड्यंत्रकारी घटनाएं हुई हैं या जो कार्रवाई हुई है, इस सब के पीछे अगर किसी का दिमाग था तो वो केजरीवाल का। कट्टर ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आईआईटी पास हैं, अगर वो दिमाग नहीं चलाएंगे तो फिर उनको कौन पूछेगा। फिर वो कैसे कह पाएंगे कि मैं चौथी पास राजा से ज्यादा काबिल हूं। जी हां, पढ़ाई का इस्तेमाल गलत कामों में भी अपराधी करते हैं। एजुकेटेड या वाइट कॉलर क्रिमिनल्स ज्यादा खतरनाक होते हैं बनिस्बत जेब कतरों के या जो सड़क पे घटनाएं करते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। सवाल अब यह है कि क्या कारण थे केजरीवाल की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया और बड़े से बड़े सबसे महंगे वकीलों की फौज खड़ी करने के बाद भी केजरीवाल को राहत नहीं मिली। और मैं ये पहले दिन से बोल रहा हूं कि शायद केजरीवाल के वकील केजरीवाल को इस उम्मीद में रखे हुए हैं कि वो उसको बचा लेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जब आपने कुकर्म किए हैं, एविडेंस आपके खिलाफ हैं, विटनेस आपके खिलाफ हैं, डिजिटल फुटप्रिंट आपके खिलाफ हैं, कोई भी वकील हो, बड़े से बड़ा, महंगे से महंगा वकील, कितना भी नामी वकील हो, अगर जज उसके इन्फ्लुएंस में नहीं है तो उस अपराधी को सजा से कोई नहीं बचा सकता। इस बात को आपको समझना। अब सवाल इस बात का है कि आज घटनाक्रम में किन बातों की चर्चा हुई। सबसे पहले मुद्दा यह हुआ कि क्या यह घटनाक्रम हुआ। बिल्कुल हुआ।
कैसे हुआ? जैसे मैंने आपको कहा कि इस पूरे लीकर कांड का जो मास्टरमाइंड है, जिसने कॉन्स्पिरेसी की कि हमें अगर पैसा इकट्ठा करना है तो दारू की पॉलिसी, लीकर की पॉलिसी को बदलना होगा, ये केजरीवाल के दिमाग की उपज थी। ये ईडी ने कोर्ट में कहा और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस के साथ कहा, विटनेसेस के साथ कहा, जिसको कोर्ट ने माना और ये कहा कि हाँ, इसके पीछे अगर कोई मास्टरमाइंड है तो वो केजरीवाल है। पहली बात। दूसरा, केजरीवाल ने इस पूरी पॉलिसी को बदलने में पर्सनल इंटरेस्ट लिया, पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने इंटरवीन किया इस पॉलिसी को बदलने में। तभी तो साउथ लॉबी दिल्ली आके बैठी, केजरीवाल से मिले। साथ ही साथ कविता का रोल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, कविता जो चीफ मिनिस्टर की बेटी हैं, खुद सीनियर पॉलिटिशियन है, क्या वो एरे गहरे ट्रेडर्स के साथ मिलेंगी? क्या वो किसी दुकानदार के साथ या दारू के ठेकेदार के साथ मिलकर कोई कॉन्स्पिरेसी करेंगी? या वो केजरीवाल जैसे प्रतिभाशाली और हाई स्टेटस क्रिमिनल के साथ मिलेंगी? किससे बात करेंगी? आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि क्रिमिनल्स में भी प्रोटोकॉल होता है। वो अपने लेवल के लोगों से बात करते हैं, वो छोटे लोगों से बात नहीं करते हैं। और इस प्रोटोकॉल के तहत कविता और केजरीवाल ने आपस में बैठ के मनीष सिसोदिया के संचालन में ये पूरा घटनाक्रम हुआ। ये बात आपको अब माननी पड़ेगी, कोर्ट ने इस बात को एंडोर्स किया है। अब जब आप इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं, 5% से 7% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, आपको ये पता है कि आपने जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसके रिकमेंडेशंस को दरकिनार किया, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनकी गाइडलाइंस को या उन्होंने जो आपको ज्ञान दिया, आपका मार्गदर्शन किया, आपने उसको इग्नोर किया, तो आपने फ्री में तो किया नहीं होगा। फ्री में तो आप बिजली बांटते हैं, कुछ तो आपको चाहिए था। तो क्या चाहिए था? आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को अगर देश का प्रधानमंत्री बनना है तो पूरे देश में चुनाव लड़ने हैं। उनको ये पता है कि बगैर पैसे के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, तो पैसा उगाने के, पैसा वसूल करने के जितने रास्ते हैं केजरीवाल ने सारे खोल दिए। उसमें एक सबसे बड़ा घोटाला हमारे सामने है, जो है शराब घोटाला। यहां सीधे सीधे उनको पता है कि 10,000 करोड़ की शराब बिकेगी, अगर उसमें 5% भी अगर आप एक्साइज ड्यूटी कम, मतलब कि उसमें अगर आप मार्जिन बढ़ा देते हैं, तो जो अच्छा खासा पैसा बनेगा वो कहाँ जाएगा? जो वो व्यापारी उसको या ट्रेडर्स लॉबी उसको इकट्ठा करेगी, आप उसमें से अपना हिस्सा ले लीजिए। आपको कहीं गली गली जाके रिश्वत मांगने की जरूरत नहीं है। तो लमसम कैसे एक मुश्त रिश्वत ली जाए, ये एजेंडा केजरीवाल ने बनाया, जिसको कोर्ट ने आज माना। अब क्योंकि वो राजनीति के लिए पैसा था, तो किस पार्टी के लिए वो देंगे? वो बीजेपी में तो डोनेट करेंगे नहीं, ना वो कांग्रेस में डोनेट करेंगे पैसा इकट्ठा करके, तो वो कहाँ जाएंगे? वो अपनी ही पार्टी में पैसा लगाएंगे। मतलब जो आम आदमी पार्टी है, जो उनका अपना प्राइवेट एंटरप्राइज है राजनीति में, उसी को तो वो बढ़ाएंगे, उसी की तो शेयर वैल्यू और मार्केट रीच बढ़ानी थी उनको। इसीलिए जितना पैसा आया उन्होंने आम आदमी में लगाया। अब वो आम आदमी पार्टी के तो खुद करता धरता है। तो गोवा में जिन विधायकों को कैश पहुंचाया गया, तो किसके कहने पे? पहली बात, उन विधायकों का जो सिलेक्शन हुआ होगा वो बगैर केजरीवाल के कंसेंट के नहीं हुआ होगा। केजरीवाल उनसे टच में होंगे, कैसे रणनीति बनानी है और कैसे चुनाव जीतना है, इस सारी जानकारी केजरीवाल ने दी होगी। और साथ में ये भी कहा होगा कि हम आपको पैसा भिजवा रहे हैं, खूब ईमानदारी से, अच्छे ढंग से चुनाव लड़िएगा, क्योंकि ये ईमानदार पार्टी है और मैं कट्टर ईमानदार कन्वीनर हूं। तो उन्होंने, जो विधायक थे, ईमानदारी का परिचय दिया और रिश्वत के पैसे से चुनाव लड़े। इसके अलावा जो चीज है, जो दलीलें हुई, साहब अरेस्ट कैसे हुआ, अल्टीमेटली आपके पास नहीं होता। देखिए, वकालत में एक चीज होती है, जब आपके एविडेंस वीक, आपके आर्ग्यूमेंट्स वीक, तो आप प्रोसीजर जाता है। प्रोसीजर ठीक नहीं था, उचित नहीं था, आप उसको इमोशनल खेलने लगते हैं, प्रोसीजरल गेम करने लगते हैं। अक्सर ये आ जाता है कि इफ यू नॉट कन्विंस, स्टार्ट कंफ्यूजिंग। ये एक अटेम्प्ट था
केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कि किस तरह से कोर्ट को अलग बातों, अलग अलग लैंग्वेज डालकर यूज करें और कहीं ना कहीं ये कोशिश करें बताने की केजरीवाल के साथ अन्याय हो रहा है, मोदी इसके पीछे। ये भूल गए कि जब नेता के साथ खड़े होते हैं आप, मोदी या आम आदमी पार्टी या बीजेपी कोई मायने नहीं रखता है, वहां एविडेंस, फिटनेस काम आता है। इस बात को हम समझ रहे हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आई, कोर्ट साफ कर कि जो भी प्रक्रिया अपनाई गई, कानून में कहा गया है, ईडी सारे नियमों का पालन करते हुए केजरीवाल की अरेस्ट, तो ये कहना गलत है कि जबरदस्ती पॉलिटिकल वेंडेटा के इस तरह का हो रहा है। इसके अलावा जो आर्गुमेंट आया वो कि सब अप्रूवर्स ने, जो अप्रूवर जिन्होंने बीजेपी को पैसा दिया वो सब अप्रूवर बन गए हैं, वो सब केजरीवाल के खिलाफ आ रहे हैं। ये बात तो बहुत गलत है। इस तरह का मतलब ये है कि शायद बीजेपी या सरकार केजरीवाल के खिलाफ लीगल प्रोसेस खड़ी है। इस बात के ऊपर नाराजगी जाहिर करी और उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आप ये भारत की न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं। इसका मतलब ये है कि आप इस बात को भूल गए कि अप्रूवर की परंपरा आज की या मोदी सरकार द्वारा बनाई गई परंपरा नहीं, ये भारत से ज्यादा पुरानी परंपरा है। जब कोई विटनेस अप्रूवर बनता है तो वो अपना बयान कोर्ट देता है, इन्वेस्टिगेटिंग या वो पुलिस में नहीं देते। तो बयान लिखवाए गए अप्रूवर के द्वारा वो कोर्ट उसके थ्रू थे, ये रिकॉर्डेड हुए कोर्ट, ना कि प्रोब एजेंसी मतलब ईडी सीबीआई के द्वारा। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो विटनेस, जो अप्रूवर बना, जो कोर्ट में अपने दर्ज कर, वो सब क्रिया फर्जी थी। क्या कहना चाह रहे हैं? इसीलिए बार बार मैं ये कह रहा था कहीं नहीं, बार बार आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि मोदी जेल भेज दिया, मोदी ने जेल भेज दिया, वो और कुछ नहीं, हिंदुस्तान की व्यवस्था का लगातार अपमान कर रहे थे। उनको ये लग रहा है कि शायद सारे न्यायाधीश बिके हैं या पॉलिटिशियंस के अंदर डरे हुए हैं। इस आरोप श्री और क्या होता है इसको आपको समझना होगा। ये मतलब ही बात कही भी कि यू आर कास्टिंग एस्पिरेशन ऑन द जुडिशियल प्रोसेस, ये बात बहुत गलत है। अब इंपॉर्टेंट थी कि जो आ रहे हैं, तो सवाल इस बात का है कि सब अपराध क्या टाइमिंग देख के अपराध किया था? जब आप क्राइम करते हो तो क्या आप देख के करते हो, घड़ी देख के करते हो, वस्तु देख के करते हो, या कोई शुभ घड़ी देख के किया था केजरीवाल ने? तो अरेस्ट का टाइम आया तो फिर आप चुनाव क्यों देख? अपराध समय भी सोचना चाहिए था। इस देश में चुनाव आए, शायद आप चुनाव न लड़ पाओ, ना कैंपेन कर पाओ। तो ये आर्ग्यूमेंट कि साहब जो आ रहे हैं इसलिए ये किया जा रहा है, तो बहुत सी बात है कि कोर्ट से देना देना नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड इसने को दिया, तो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपने अपराध किया है, आपके खिलाफ सबूत है, आपको कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। इसमें बार इस आर्ग्यूमेंट ने कहा। अब ये था कि साहब केजरीवाल को लाया नहीं गया, तो कोर्ट ने साफ कहा कि आप सारे विटनेसेस डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, आप एग्जामिन करिएगा, निश्चित रूप से क्रॉस एग्जामिन का है जुडिशियल प्रोसेस में। वकील ईडी को क्रॉस एग्जामिन करेंगे, ईडी के लोग केजरीवाल का क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, तो इसमें भी बात है आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। जहां बात है एविडेंस की, वो सब कोर्ट के सामने आएंगे, तो आप घर क्यों रहे कि भाई पूरा एक जुडिशियल प्रोसेस है, तो आपको फॉलो करना होगा। और ये सब बात होगी जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन, लेकिन ट्रायल की स्टेज शुरू तब ये सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में रखे जाएंगे। अभी इनकी जरूरत नहीं, अभी तो इंटेरोगेशन चल रहा, अभी तो जांच चल रही है। जांच में करिए, आप 9 संबंध तक फरार रहे और फिर कहते हैं कि आपने
पूछताछ नहीं, जिससे पूछताछ की वो ही फरार। अब केजरीवाल के वकील ये बोलते हैं कि साहब सेक्शन पीएमएलए में कहा गया है कि समन के टाइम पे आप जानकारी ले सकते हैं, इसीलिए तो समन भेजे गए थे केजरीवाल, वो 9 नहीं आए, जानकारी कौन देगा? केजरीवाल ने क्या ये केजरीवाल के अलावा कौन जानता है? व्यक्ति बच्चों की कसम खा के झूठ बोल जाता है तो आपको क्या है कि उसने लोगों को बताया होगा? ये जो घोटाला था उसके रिकॉर्ड शायद मोबाइल में होंगे जिसको पासवर्ड शेयर नहीं करना है, और 9 बार जब में नहीं गए तो किसका डर था? ये सारी बातें उनके संज्ञान में। इस बात को लेके अब समझने की है दोस्तों, जिस तरह ने केजरीवाल के खिलाफ जो आरोप ईडी ने लगाए वो माना, को वेटेज दिया और इस आधार पे केजरीवाल की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो अभी तक केजरीवाल मुखौटा लगाए बैठे मैं ईमानदार, आज के कोर्ट निर्णय के बाद बात तो समझ में आ गई कि ये ईमानदार उतर गया, ये मुखौटा हट गया है। अब सीधी बात यह है कि घपला हुआ या नहीं, किसने किया, लोग इन्वॉल्व थे। अगर केजरीवाल इन्वॉल्व नहीं थे तो एज ए चीफ मिनिस्टर जिनकी गैर पॉलिसी बदली नहीं जा सकती, मार्जिन बदले जा सकते, टैक्स नहीं बदले जा सकते, सब अधिकार चीफ मिनिस्टर का है। या तो केजरीवाल साहब बता दें कि ये प्रपोजल कौन ले गया था, उन्होंने बताया कि ये चीजें बहुत अच्छी हैं राज्य के लिए और उनके कहे इन को समझा साइन, या केजरीवाल ये बोले कि सब कुछ मैंने किया था और मैंने उनको समझाया कि ये जरूरी है और फायदे क्या है। तो केजरीवाल साहब ने दूसरों को कन्विंस किया, दूसरों ने केजरीवाल को कन्विंस किया ये हमला करने में। सच क्या है ये तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, एविडेंस सामने आएंगे, हम सामने होगा। मेरा भी ये मानना है कि ये सारा जो घटनाक्रम है, इसकी शुरुआत और इसके जो मास्टरमाइंड, इसके पीछे जो मुख्य किरदार है वो केजरीवाल का है, क्योंकि कानून में केजरीवाल के बगैर और कोई इस तरह का निर्णय ले नहीं सकता, और उनको पता भी गया कि किसी गलत निर्णय लिया है तो उन्होंने पार्टी से क्यों नहीं निकाला। ये आप बात को करता है पूरा घटना केजरीवाल की जानकारी में हुआ था, उनके कहने पे। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन है? आप अपने जो कमेंट्स हैं कमेंट्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अब तक नहीं किया। फिर मुलाकात होगी एक और मुद्दे के साथ।